आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। रन फॉर अम्बेडकर रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मैराथन को लेकर कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में संविधान को लेकर चिंता का माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे ये संकेत मिलता है कि वे संविधान में बदलाव करना चाहते हैं। तनुज पुनिया ने कहा कि संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि ये देश की आत्मा है जो हर नागरिक को समान अधिकार और सुरक्षा देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें दबे कुचले और पिछड़े वर्गों को मिले संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर संविधान के मूल सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ होती है तो इसका सीधा असर देश की सामाजिक संरचना पर पड़ेगा। राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता अब बदलाव के लिए तैयार है और आने वाले चुनावों का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में नई नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुर्जर ने कहा कि बंगाल लंबे समय से सिंडिकेट राज और अव्यवस्था का सामना कर रहा है जिससे आम जनता परेशान है। उनके मुताबिक भाजपा सरकार बनने पर इस व्यवस्था को खत्म किया जाएगा और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में विकास, पारदर्शिता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी जिससे लोगों का विश्वास सरकार में फिर से स्थापित हो सके। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट खालिद रशीद फिरंगी महली ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस बातचीत के असफल होने से वैश्विक स्तर पर निराशा का माहौल बन गया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का असर केवल संबंधित देशों तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। खासकर पश्चिम एशिया में अस्थिरता से वैश्विक शांति और आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि बातचीत ही किसी भी विवाद का सबसे बेहतर समाधान होता है, लेकिन जब बातचीत सफल नहीं होती तो तनाव और बढ़ जाता है। उनके मुताबिक दुनिया के बड़े देशों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए शांति बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। गुजरात सरकार के मंत्री ऋषिकेश पटेल ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विकास के कई बड़े काम किए हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार की योजनाएं हर घर तक पहुंच रही हैं और जनता इसका सकारात्मक जवाब चुनावों में देगी। उनके मुताबिक भाजपा का फोकस विकास, बुनियादी सुविधाओं और सुशासन पर है जो राज्य की प्रगति का मुख्य आधार है। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल होने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये बातचीत इसलिए सफल नहीं हो सकी क्योंकि दोनों देशों के बीच शर्तों को लेकर मतभेद थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी शर्तों पर समझौता चाहता था जबकि ईरान ने साफ कर दिया था कि वो अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। उनके मुताबिक इस टकराव का असर वैश्विक राजनीति और शांति पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर बड़े देश आपसी समझ नहीं बना पाए तो इसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ता है। उन्होंने अपील की कि दोनों देश बातचीत का रास्ता फिर से अपनाएं और शांति के लिए काम करें। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार तेजी से विकसित हो रहा है लेकिन बढ़ती आबादी के कारण ट्रैफिक और शहरी दबाव भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पटना के चारों ओर रिंग रोड बनाने की योजना बनाई जा रही है जिससे ट्रैफिक की समस्या को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक विकास योजनाओं का उद्देश्य सिर्फ सुविधा बढ़ाना नहीं बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी तेज करना है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने महिला आरक्षण बिल पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय संसदीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक देश पर शासन करने वाली पार्टियों ने महिलाओं के लिए ठोस कदम नहीं उठाए, लेकिन अब उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी
और नीति निर्माण में उनका योगदान मजबूत होगा। उनके मुताबिक यह कदम लोकतंत्र को और अधिक समावेशी बनाएगा। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने पार्टी और नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी एक मजबूत विचारधारा और ईमानदारी के आधार पर खड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने इस पार्टी को अपने लंबे राजनीतिक अनुभव और मेहनत से बनाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर पार्टी मजबूत है। उनके मुताबिक पार्टी का फोकस विकास और सुशासन पर है, जो जनता के विश्वास को मजबूत करता है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहीं से भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये फैसला बिहार से होना चाहिए, इनकी दिल्ली से। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को जनादेश दिया है, इसलिए उन्हें राज्य नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वो पद छोड़ते हैं तो ये जनता के विश्वास के साथ न्याय नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी कारणवश नेतृत्व में बदलाव होता है तो जनता दल यूनाइटेड से ही किसी योग्य नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उनके मुताबिक पार्टी के अंदर कई ऐसे नेता हैं जो राज्य को संभालने की क्षमता रखते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में भी संविधान को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए बड़ा आरोप लगाया है। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सच है और देश में जो हालात बन रहे हैं वो चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर लोगों के वोटिंग अधिकारों को प्रभावित किया जा रहा है, जो संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वोटिंग का अधिकार होता है और अगर किसी वर्ग या समुदाय को इससे वंचित किया जाता है तो ये संविधान के लिए गंभीर खतरा है। राउत ने कहा कि खास जाति और धार्मिक समूहों को निशाना बनाना और उन्हें वोटिंग अधिकार से दूर रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।